वो जनाब खैर है आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो वो मेरी तरह के बंदे आके तुहानू की दसीए गामी लै गए ने मैनू, वो फलानी चीज। वो छोड़ यार, ये जिंदगी के साथ है। सुख भी तो बयान करना जो अल्लाह ने अता फरमाए, आसानियों का भी तो जिक्र करना जो मालिक ने दी हैं। दुख भी आ ही जाते हैं, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहन प्यारे। लेकिन ये कमजोरी दिखाना और कहना जी मुझे दुख ले गए और हर वक्त की परेशानी, सारी जिंदगी तंदुरुस्ती देखी और जरा बीमारी आई है तो उसे दिमाग पे सवार कर लेना, जरा तकलीफ आई है तो उसे पूरी तरह अपने ज़हन में बसा लेना और सारी तंदुरुस्ती को भूल ही जाना और माज़अल्लाह मायूस बातें करना। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस सीरत पर चलने वालों का तरीका नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये बदर की बात की, ओहद में जो हुजूर की मुक़द्दस कैफियत थी ना, वो भी बड़ा दिल को गमज़दा करती है। महबूब के प्यारे चचा शहीद हुए हज़रत अमीर हमज़ा, बड़ा प्यार था हुजूर को हज़रत अब्दुल्ला से, उनका विसाल हुआ। बड़े बड़े किबार सहाबा उस जंग में चले गए, 70 के करीब लोग ओहद के मैदान में शहीद हुए और दर्दनाक शहादतें। काफिरों ने हद कर दी जुल्म की, लेकिन ये सफर जारी रहा। इसके बाद कोई ऐसा तो नहीं हुआ कि अब हम जिहाद में नहीं जा सकते, माज़अल्लाह कमजोर हो गए। सहाबा गए, खंदक में गए, खैबर में गए। हुजूर ने उसी जज्बे के साथ खुतबे दिए, आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है, आगे जाना है, मंजिल अभी दूर है। लोग आते भी रहते हैं, लोग जाते भी रहते हैं, लेकिन जिंदगी का सफर जारी रहना चाहिए। ये 2 4 5 दुखों को देखकर वहां रोक ना जाएं। मैं देखता हूं बाज लोग बीमार इतने नहीं होते जितने परेशान होते हैं, तकलीफ इतनी नहीं होती जितनी ज़हनी तौर पर उलझाव में। यानी वो डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं कि कितना कुछ चिर लग जाएगा ठीक होते, तो डॉक्टर कह रहा है जी मुझे तो खुद नहीं पता, दवाई लिख दी है, अल्लाह करम फरमाएगा। और मैं भी इसी तरह दवाई खाता हूँ जिस तरह आप खाते हैं। उलझे नहीं, परेशान ना हो। हम रसूल कायनात के मानने वाले, हम हुजूर के गुलाम हैं। सीखे तो सही हमारे नबी ने हमें क्या अता किया है। और फिर तीसरी बात, शिकवे नहीं जिंदगी में। शिकवे बंदे को बेचैन करते हैं, शिकवे कभी ना करें। शिकवे कमजोर लोग करते, हारे हुए बंदे शिकवे करते हैं, कमजोर लोग शिकवे करते हैं। शिकवे नहीं, आप किसी का शिकवा शुरू कर लें, आपका दिल सख्त होने लग जाएगा। उस बंदे के और ऐब आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे, उसकी और कमजोरियां आपके सामने वाजे होनी शुरू हो जाएंगी। आप शिकवा शुरू कर दें, माज़अल्लाह जिंदगी की और कई महरूमियां सामने आएंगी, मुझे ये भी नहीं मिला, मुझे वो भी नहीं मिला, मुझे फलाने बंदे ने, तो आप उलझ गए। शिकवा करने से बेचैन होता है बंदा, और बंदा शुक्र करे तो अल्लाह उसके दिल को तसल्ली अता करता है। वो शुक्र करे, कहे फजल ही फजल है, करम ही करम है, अता ही अता है, रहमत ही रहमत है। खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती पर जहां मैं हूं वहां कोई नहीं। वो अल्लाह करीम की बारगाह में उसके मिजाज में तशक्कुर ही तशक्कुर, अता ही अता। जब जब आप शिकवे का, आप नबी पाक अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका को देखें, हुजूर की सारी हयात मुबारका हमें शुक्र का सबक देती है। सारी रात महबूब मुसल्ले पे खड़े हैं, मुकद्दस कदमों में वरम आ गए। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, मुस्लिम की हदीस है, या रसूलल्लाह आप इतनी सारी इबादत में मुशक्कत फरमाते हैं, हालांकि आपके सदके अल्लाह अगलों पिछलों को माफ करेगा। आपको तो अल्लाह ने बड़ी अजमतों से माला माल फरमाया। तो हुजूर फरमाने लगे, आयशा आपने बताया ना अल्लाह का मुझ पर बड़ा इनाम है, तो फिर मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? ये मेरा सारी रात का क़याम ये शुक्र के लिए, ये मेरा सजदा शुक्र के लिए। और हुजूर अलैहिस्सलाम की एक तवील हदीस है, इसमें हुजूर ने फरमाया, लोगों मुझे अल्लाह ने अपना हबीब बनाया है, मैं फख्र के साथ नहीं कहता। क़यामत के दिन सबसे पहले मैं ही सिफारिश करूंगा और मेरा रब मेरी सिफारिश को कबूल करेगा, मैं फख्र के तौर पे नहीं कहता। हुजूर फरमाने लगे, जन्नत का दरवाज़ा सबसे पहले मैं खुलवाऊंगा, मैं फख्र के तौर पर नहीं कहता। महबूब पाक अलैहिस्सलातो सलाम फरमाने लगे, सबसे ज्यादा कसरत जन्नत में मेरी उम्मत की होगी, मैं फख्र के साथ नहीं कहता।
फरमाया मैं मकाम महमूद पे रब मुझे खड़ा करेगा, मैं फ़ख्र के तौर पर। आप कभी देखें तहदीस नेमत पर सरकार ने कितना कुछ बयान फरमाया, मेरे रब ने मुझे ये भी दिया, मेरे रब ने मुझे ये भी दिया, मेरे रब ने मुझे ये भी दिया। कहां कहां किस किस रंग में हुजूर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। आज किसी से भी मुलाकात होती है ना, उसके पास सारी चीजें ही हैं, एक कोई नहीं, सिर्फ एक कोई सेहत नहीं ठीक, या 5 बच्चे हैं तो 4 सेट हैं, सिर्फ एक नहीं सेट। लेकिन वो अल्लाह खैर करे, हमारे आंसू खुश्क नहीं होते हर वक्त की। तो ओ भाई इतनी सारी नेमतें हैं ना, तो चलो एक आध चीज जो है वो वैसे ही मामला और तरफ ले जाती है, इंसान को रब से जोड़े रखती है। अपनी जिंदगी में ये शिकवे से निकल आए, मिजाज शुक्र वाला, तबीयत ठंडक वाली, तबीयत करार वाली। मुझे बड़ा सफर करना पड़ता है और मुस्तकिल तबीयत थकी रहती है, मुस्तकिल। मसले 2 ही थे, उम्र भर हल ना हुए, एक नींद पूरी ना हुई, दूसरा ख्वाब मुकम्मल ना हुआ। मुसलसल सफ़र करता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी सफ़र की अजियत का कहीं जिक्र ना करूँ। घर में भी मेरी कोशिश होती है कि मैं जब आऊँ ना किसी वक्त, तो मैं उतरता हूँ गाड़ी से, इदारे में भी या घर में भी, तो मैं कोशिश करता हूँ ज़रा दोस्तों से मुस्कुरा के मिलूँ। क्यों? इसलिए कि किसी के दिल में ये ख्याल ना आए कि यार ये काम बड़ा सख्त है, हमने नहीं करना, माज़अल्लाह, ये डर है। हमारे बच्चे पता है वो वाला काम नहीं करते जो हम करते होते हैं। क्यों नहीं करते? असी घर आके दसी दा तुहाडा अब्बा बड़ी मुसीबत का शिकार है। वो फिर पूछिए ना काम की करना है, कहते ने वो नहीं करना जो तुसी करते हो, असा कोई और करना है। क्यों? कि हमने अपने काम का उन्हें शुक्र बताया नहीं कि अल्लाह ने नवाजा कितना है। वो हमारे यहाँ मजदूर बंदे बाज़ोकात, एक दोस्त मिल गए, कहने लगे जी ओ जी मैं तो मजदूर आदमी है जी सारी जिंदगी। तो मैं क्या, तू मजदूर है तो सिर ऊंचा करके गल कर, नीवा तो वो करे जिसको करप्शन के पैसे ने। तू क्यों नीचा सर कर रहा है? नीचा सर वो करे जिसने कौम का माल खाया है। तू तो सवेरे मेहनत करके रोटी कमाता है, तू ऊंचे कद से कहा कर शुक्र है अल्लाह ताला का, मैं वो काम करता हूं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेहतरीन रोटी उसने खाई है जिसने अपने 2 हाथों से मेहनत करके खाई है। तो नाज के साथ वक्त गुजारे। कमजोर पड़ जाना और जनाब परेशान हो जाना और किसी हर वक्त मिजाज में शिकवा, ये बंदे को बेचैन कर